मेरे दोस्तों, आइए हम आज परमेश्वर के वचन से एक कहानी को सीखेंगे जो परमेश्वर ने हमें आज सिखाना चाहता है। और ये कहानी बहुत ही अच्छा है। इस कहानी को सुनने से पहले आइए आज हम थोड़ा सा प्रार्थना करें परमेश्वर, ताकि हमें इस कहानी को अच्छी तरह से सिखाए। परमेश्वर पिता, आपको धन्यवाद कि आपने हमें समय दिया। ईश्वर, जो भी कहानी हम सीखने जा रहे हैं ईश्वर, वो एक साधारण तरीका से हम लोग सीख सके। पिता, हमें सिखाइए। यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। चलिए इस कहानी को हम लोग शुरू करते हैं। और जैसे हम लोग इस कहानी को शुरू करते हैं, हम लोग देखते हैं इस कहानी में कि एक बहुत ही बड़ा धनी व्यक्ति था। और उस धनी व्यक्ति ने एक दिन घूमने के लिए गया था। तो जब वो घूमने के लिए गया तो उस दिन उसने एक शॉपिंग मॉल में घुसा। और शॉपिंग मॉल में उसने देखा कि एक बहुत ही सुंदर चीज़ था और उसको देखते ही बहुत ही पसंद आया। और वो चीज़ था एक गिटार। उस धनी व्यक्ति ने उस गिटार को खरीद के घर पे लेके आया। और घर पे लेके आने के बाद उस गिटार को उस व्यक्ति ने पूरी तरह से सजा के रखा। और उस गिटार को उस व्यक्ति बहुत ही पसंद करता था, क्योंकि वो उस गिटार को बहुत सुंदर उसको दिखाई देता था और वो गिटार बहुत ही सुंदर था। इसलिए वो धनी व्यक्ति जब भी कहीं पे जाता था तो उस गिटार को एक बार देखता था, और कहीं से जब आता था तो उस गिटार को ही देखता था। और ऐसा भी होता था कि जब वो कहीं पे चला भी जाता था तो उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ उस गिटार में ही रहता था, क्योंकि वो गिटार दिखने में बहुत सुंदर था। और वो उस गिटार के ही बारे में दिन भर सोचता रहता था। और जब वो रात को आता था घर पे तो उस गिटार के पास ही उस गिटार को पकड़ के ही वो लेट जाता था। और सुबह जब उस गिटार को वो छोड़ के काम के लिए जाता था तो उसको अच्छी तरह से चूमता था और उसको रख के जाता था। इतना नहीं चाहता था कि वो उस गिटार को छोड़ के जाए, लेकिन कभी कभी उसको छोड़ के जाना पड़ता था, क्योंकि उसका ड्यूटी था। और जिस दिन वो उस ड्यूटी पे नहीं जाता था तो उस दिन वो उस गिटार को हमेशा पकड़े रहता था, चूमते रहता था और उसको साफ करते रहता था और सजा कर रखता था। यही काम करता था। उसका सोच और उसका दिमाग जो था पूरी तरह से उस गिटार में ही था। और वो किसी भी तरीका से और किसी भी हालत में उस गिटार को खोना नहीं चाहता था। तो एक दिन अचानक से एक और व्यक्ति आया जो गिटार को बहुत अच्छा से बजाता था। और जो धनी व्यक्ति था, उस धनी उस गिटार को देखता था तो गिटार के बारे में वो बहुत पसंद करता था कि मैंने इतना अच्छा गिटार खरीदा है, मेरे जैसा गिटार और किसी के पास नहीं है। लेकिन उसके पास एक प्रॉब्लम था, और वो प्रॉब्लम ये था कि वो गिटार को सिर्फ देखता था, रखता था, चूमता था, उसके बारे में सोचता था, लेकिन उसको गिटार बजाना बिल्कुल भी नहीं आता था। ऐसे में एक व्यक्ति जो गिटार को बहुत अच्छा बजाता था, एक दिन अचानक उसके घर में आया। और जब वो घर में आया तो उसका नज़र उस गिटार में लगी। तो उस व्यक्ति ने उस धनी व्यक्ति से बोला, जो गिटार बजाता था बहुत अच्छा, क्या आप इस गिटार को बेचेंगे? तो उस धनी व्यक्ति ने बोला कि नहीं नहीं नहीं, मैं इसको कभी नहीं बेचूंगा, चाहे आप जितना ये पैसा दो, मैं इसको बेच नहीं सकता बोला। तब उस आदमी ने बोला जो गिटार बजाता था, मेरे पास बेचिए, मैं इसको बजाऊंगा और इसको मैं अच्छा से रखूंगा और कभी कभी आके आप देख भी सकोगे बोला। फिर भी वो धनी व्यक्ति ने उस गिटार को बेचना नहीं चाहा। और उस आदमी को जब मन दुख हुआ और बुरा लगा तो उसने सिर्फ ये चीज़ कहा कि अगर आप इस गिटार को नहीं बेचोगे तो एक बार के लिए आप मुझे इसे बजाने के लिए दे सकते हो कहा। तो उस धनी व्यक्ति ने बहुत मुश्किल से राजी हुआ और कहा, सिर्फ एक बार के लिए ही मैं आपको इस गिटार को बजाने के लिए दे सकता हूँ, और इसके बाद मैं इस गिटार को और कभी नहीं दे पाऊँगा। और बहुत मुश्किल से उस धनी व्यक्ति ने उस आदमी को उस गिटार को बजाने के सिर्फ एक बार ही दिया। जब उस आदमी ने उस गिटार को बजाने के लिए शुरू किया तो उसमें से इतना अच्छा धुन निकाला। उस व्यक्ति ने, उस धनी व्यक्ति जो था, उस गिटार का धुन को देख के पूरी तरह से खो गया। और सुना, जब उस धुन को सुना और धनी उस आदमी जब बजा रहा था उसको देखा और पूरी तरह से वो खो गया। और उसकी धुन को वो सुनते ही गया। और जब उस आदमी का बजाना समाप्त हो गया तब उस आदमी ने उस गिटार को उस धनी आदमी के पास ऐसे दिया मानो कि जैसे
एक बच्चा को एक माँ की गोद में जिस तरह से दिया जाता है, ऐसा प्यार से उस आदमी ने दिया और कहा कि ये आपका गिटार, इसको आप रख दीजिए और अच्छा से इसको रखिएगा। तब उस धनी व्यक्ति ने कहा कि ये मेरा गिटार नहीं है, बल्कि ये आपका गिटार है, क्योंकि इस गिटार को सिर्फ मैं खरीदा था और रखा था, लेकिन इसको बजाने का टैलेंट जो है सिर्फ और सिर्फ आपके ही पास है। इस कहानी से हम लोग सीखते हैं कि हम लोग का जीवन भी जो है, हम लोग देखते हैं कि हम लोग अपने आप में बहुत कुछ है, हम लोग सुंदर है और हमारी अंदर में बहुत सारे टैलेंट्स है, बहुत सारे खूबियाँ हैं। हमें किसी की ज़रूरत नहीं है और हम किसी के हाथ में आना नहीं चाहते हैं। और कोई अगर हमें बोले कि तुम ये चीज़ को करो, वहाँ पे जाओ बोल के बोलता है, फिर भी हम उसके बात को नहीं मानते हैं। लेकिन जब हम अपने आप को, जिसने हमें पहचानता है, जो हमारे टैलेंट्स को पूरी तरह से जानते हैं, जब हम अपने आप को उसके हाथों में समर्पित करते हैं, तब उसके बाद वो हमारी अंदर से बहुत सारा टैलेंट्स को निकालता है और उस टैलेंट्स को लोग देख के, दूसरे लोग देख के उसमें पूरा खो जाते हैं और उस टैलेंट को देख के उन लोगों को अच्छा लगता है। उस गिटार को जब रखा हुआ था, सिर्फ लोग देखते थे उसकी सुंदरता को, ऊपरी हिस्सा को ही सिर्फ वो देखता था। लेकिन जब उस व्यक्ति ने आया और उस व्यक्ति जब आया और उस गिटार को बजाया, तब जिस धनी व्यक्ति ने उस गिटार को रखा था, तब पता चला कि इसका अंदर में इतने सारे गुण हैं, इतने सारे खूबियां हैं। और तब वो उस गिटार को उसके हाथों में समर्पण कर दिया। आज हमारे अंदर में बहुत सारे टैलेंट्स है, बहुत सारे खूबियां हैं, लेकिन हम लोग नहीं जानते कि हमारे पास क्या है और क्या नहीं। जितना हमारे पास है हम उतना में ही सेटिस्फाई रहना चाहते हैं और इसको आगे बढ़ाना कभी नहीं चाहते हैं और हम अपने जीवन को किसी को देना नहीं चाहते हैं। हम भी एक इसी तरह एक रखा हुआ चीज के समान है। जब तक हम अपने आप को किसी के हाथों में नहीं समर्पित करते हैं तो हमें भी पता नहीं चलेगा कि हमारे अंदर में क्या क्या गुण है और क्या क्या टैलेंट्स है। उसी तरह हम एक इंसान हैं और हम इतना में ही सेटिस्फाई ना हो जाए और इतना में संतुष्ट ना रहें कि हम लोग जितना भी जानते हैं इसमें बहुत ज़्यादा है, लेकिन ये बात नहीं है। जब हम अपने जीवन को परमेश्वर के हाथों में देते हैं, जैसे उस धनी व्यक्ति ने उस गिटार को उस बजाने वाला व्यक्ति के हाथ में दिया, तब वो उसके अंदर से बहुत सारे धुन को निकाला, एक एक टैलेंट को निकाला। उसी तरह से जब हम अपने जीवन को एक बार के लिए परमेश्वर के हाथों में देते हैं, भले देने के लिए मुश्किल लगे और हमें देने के लिए मन ना हो, फिर भी जब हम अपने जीवन को एक बार के लिए परमेश्वर के हाथों में देते हैं, तब परमेश्वर हमारे अंदर से बहुत सारा गुण को निकालता है और गुण को निकालने के बाद उस गुण से दूसरे लोग प्रभावित होते हैं और उस गुण को देखते ही रहते हैं। क्योंकि जिसको उस गिटार बजाने आता था, सिर्फ उसको ही पता था कि इस गिटार के अंदर में क्या क्या टैलेंट है और इस गिटार के साथ मैं क्या क्या कर सकता हूँ और इस गिटार कितने काम का गिटार है बोल के सिर्फ उसको ही पता चला। जिस व्यक्ति ने उसको रखा था उसको पता ही नहीं चला। वैसे ही आज भी हम उसी तरह से ही हैं। हम रखे हुए एक चीज है और हमारे अंदर में क्या क्या है हमें नहीं पता है। जब हम अपने आप को यीशु मसीह के हाथों में समर्पित करते हैं तो यीशु मसीह जानता है कि हमारे अंदर में कितना और क्या क्या गुण है। सारे गुण को वो एक एक करके बाहर निकालता है और उस गुण को लोगों के सामने दिखाता है और तब लोग हमारे गुण को देख के प्रभावित होते हैं और इससे यीशु मसीह की महिमा करते हैं। मैं आप लोगों को उत्साह करना चाहता हूँ कि अपने जिंदगी को पूरी तरह से सिर्फ एक बार हम लोग परमेश्वर को देने के लिए कोशिश करें। भले हम इस जिंदगी को देने के लिए जब कोशिश करेंगे तो हमें बहुत सारे लोग रोकेंगे और हमें अपने आप को भी देने के लिए मन नहीं करेगा, क्योंकि हम जब यीशु मसीह को अपने जीवन को देते हैं तो पुराने सारे चीज को खोना पड़ता है। लेकिन जब हम दे देने के बाद ही हमें फायदा होता है कि यारे मैंने
यीशु मसीह को दिया तो उसने मेरे साथ क्या क्या नहीं किया। और जब हम इस चीज़ को देखते हैं तो हमें एक दिन याद आता है कि यीशु मसीह को हम जो ज़िंदगी दिए हैं वो हानि की नहीं बल्कि लाभ की ही है। और आगे भी वो ज़िंदगी हमारा यीशु मसीह ही बढ़ाता है और बढ़ाते जाएगा। और इससे हमें ही अकेला आशीष नहीं मिलता है बल्कि दूसरों लोगों को भी बहुत आशीष मिलता है। और वचन में हम लोग देखते हैं, जब भजन संगीता 139 का 13 और 14 देखते हैं तो वहाँ पे लिखा है, मेरे मन का स्वामी तो तू ही है, तूने मुझे माता के गर्भ से रचा है। मैं तेरा धन्यवाद करूंगा इसलिए कि मैं भयानक और अद्भुत रीति से रचा गया हूँ। तेरे काम तो आश्चर्य के हैं और मैं इससे भले भांति जानता हूँ। जिसने हमें बनाया है उसको ही पता है कि हमारे अंदर में क्या क्या चीज है और ये क्या क्या कर सकता है। और एक चीज हमें नहीं पता है और हमारे सामने के इंसान जो लोग रहते हैं उनको भी पता नहीं है कि ये क्या क्या कर सकता है, लेकिन जो हमें बनाया है सिर्फ उसको ही पता चलता है। जो उस गिटार को बजाता था सिर्फ उसको ही पता चला कि गिटार के अंदर में क्या क्या धुन है। उसी तरह से जो हमें परमेश्वर ने बनाया है, परमेश्वर को ही पता है कि हमारे अंदर में कितने चीज है और कितना गुण है और कितना गुण को वो निकालेगा और इस गुण से दूसरे लोग प्रभावित होंगे। मैं इस वचन से आप सभी को उत्साह करना चाहता हूँ कि अपने जिंदगी को एक बार के लिए परमेश्वर के लिए दीजिए और परमेश्वर आप लोगों के अंदर से बहुत सारे गुण को निकालेगा और इससे बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे। आप लोगों ने इस वचन को सुनने के लिए आप लोगों को धन्यवाद देता हूँ। और अगर कोई परमेश्वर का अपना जीवन देना चाहता है और बहुत सारे चीज़ों से वो रोका जा रहे हैं तो इसके लिए आइए हम छोटा सा प्रार्थना करें। ए हमारे स्वर्गीय पिता, आपको धन्यवाद देते हैं ईश्वर। हम अपने आपको परमेश्वर पिता आपके हाथों में देना चाहते हैं। अपने दिमाग को ईश्वर आपके हाथों में देना चाहते हैं, आपके मन को ईश्वर आपके हाथों में देना चाहते हैं, ताकि आप हमारे अंदर से परमेश्वर बहुत सारे चीज़ों और बहुत सारे टैलेंट्स को निकालें ताकि दूसरे लोग प्रभावित हो और हमारे ज़िंदगी बदले ईश्वर। और परमेश्वर पिता, हमारे अंदर में क्या क्या चीज़ है और कितने गुण हैं ये आप जानते हैं और हम भी नहीं जानते परमेश्वर पिता। भले कठिनाई आए ईश्वर, फिर भी हम अपने ज़िंदगी को आपके हाथों में समर्पित कर सकें। आशीष करना पिता। आज का वचन के द्वारा हम सभी को पिता शांति मिले, यीशु के नाम से मांगे, आमीन।